भंग हो गया और मैया भोलेनाथ से क्षमा याचना मांगने लगी। जब विदाई की बेला आई तो राजा हिमांचल और मैना रानी रोने लगे। मैया रानी को विदा करते हुए मैना रानी कहने लगी, देवी आप जगत जननी हो, आपसे मैं क्या कहूं, लेकिन आप मेरी बेटी बन करके आई हो, इसीलिए मैं कहूंगी कि सदैव अपने पति की सेवा करती रहना, पति का रुख समझ करके आचरण करना। राजा हिमांचल हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी जाने से पहले पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करती चली जाइए। राजा हिमांचल ने पूछा कि देवी इस पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे पवित्र तीर्थ हैं जिन पर जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जहां मां साक्षात आपका निवास स्थान है। तो मैया रानी कहने लगी, देवी पार्वती हिमालय से, कि जहां जहां पृथ्वी पर तुम्हारी नजर जाती है, जहां भी दृष्टिगोचर हो रहा है संसार, सब मेरे तीर्थ हैं। पवित्र विचार रखने वालों के लिए, जिनका हृदय पवित्र है, जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, उनके लिए हे राजा हिमालय पग पग पर तीर्थ हैं। और जिनका हृदय पवित्र नहीं है, उनको तो मैं तीर्थों में भी दिखाई नहीं देती। हम विचार करके देखें, हम वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, हम अयोध्या जाते हैं, हम चित्रकूट जाते हैं, हम अनेक तीर्थों में जाते हैं, केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तो बिहारी जी पर गए, बिहारी जी के मंदिर में लटकता हुआ झूमर तो दिखाई देगा, लेकिन बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। हम बिहारी जी के मंदिर में जाकर के फूल बंगला देखने में लग जाते हैं, लेकिन बिहारी जी के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे जहां दर्शन करने के लिए गए हैं, उस देवता के सामने उनके चरणों के दर्शन करिए, उनकी नाभि के दर्शन करिए, उनके वक्ष स्थल का दर्शन करिए, उनके मुखमंडल का दर्शन करिए। लेकिन जैसे ही हम देवता के सामने जाते हैं, उसके सामने नेत्र बंद करके खड़े हो जाते हैं। हमें तीर्थ स्थल में बाजार में लगी हुई भीड़ दिखाई देती है, बाजार की चकाचौंध दिखाई देती है, मंदिर की रंगाई पुताई दिखाई देती है, मंदिर में लगे हुए झूमर दिखाई देते हैं, लेकिन हम वास्तव में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। मैया रानी कह रही हैं कि इस संसार में जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, वहां वहां मेरे तीर्थ हैं। हे राजन, फिर भी तुमने पूछा है भक्ति भाव के कारण, तो मैं तुम्हें बताती हूं। मैं कोलापुर में माँ लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हूँ, मात्रपुर में मुझे रेणुका के नाम से जानते हैं, मेरा ही स्वरूप हिंगुला देवी है, ज्वालामुखी के नाम से मैं विराजमान हूँ, नैना देवी के नाम से मैं विराजमान हूँ, मैं वैष्णो देवी के नाम से विराजमान हूँ, मैं वैष्णवी के नाम से विराजमान हूँ, मैं कलकत्ते में काली देवी के नाम से विराजमान हूँ। कितने तीर्थ बताऊं, पीताम्बरा, बगुला, मनसा देवी, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, सब मेरे ही स्वरूप हैं। इसलिए जीव मात्र को चाहिए कि पवित्र हृदय से, पवित्र भाव से, पवित्र विचार से, पवित्र मन से जहां भी जाए वो मेरे स्वरूपों का ध्यान करता रहे। राजन, कोई मुझे शैलपुत्री कहता है, कोई मुझे ब्रह्मचारिणी कहता है, कोई स्कंद माता, कोई कात्यायनी, कोई कूष्मांडा, मैं अनेकों नाम से जानी जाती हूं। राजन, मैं ही इस संसार की आधारशिला हूं, मुझसे ही इस संसार के रचना होती है, मुझसे ही इस संसार का पालन होता है और मुझसे ही इस संसार का संहार हो जाता है। मैं करती हुई दिखाई नहीं देती, और वास्तव में करने वाली मैं ही हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने एक श्लोक लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न
तो हम राम बल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव माने पैदा करना, स्थिति माने पालन करना, संहार माने विलय कर देना। ये तीनों कार्य मैं करती हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। माँ भगवती कहती हैं मैं सभी जीवों के क्लेशों का हरण कर लेती हूँ। जो जीव मेरी शरण में आता है मैं उसके लिए किंचित मात्र क्लेश नहीं रहने देती। अगर वो कर्म सही करता रहे, कर्म सही करता है तो उसको बिल्कुल भी क्लेश नहीं होता। कर्म ही अगर हमारे खराब हैं, हम कर्म ही बिगड़े हुए करते हैं, तो माता रानी कहती हैं कि उसको मैं भी सहायता नहीं करती। मैंने वेदों में कह दिया है, भवानी कह रही है हिमालय से, मैंने वेदों में कह दिया है, पुराणों में कह दिया, शास्त्रों में कह दिया है मैंने। इन पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की बातों को मेरा ही कहा मानना। क्या कहते हैं हमारे वेद? वेद कहते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। वेद कहते हैं शून्यालय न प्रवेशम कुर्यात, शून्य घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वेद कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलिए। पुराण शास्त्र हमारी मानस कहती है कि धर्म न दूषर सत्य समाना। धर्म न दूषर सत्य समाना। धर्म न दूसर 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 सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। हमारे मानस भी कह रही है सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन आजकल हम झूठ बोलने की मशीन अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। मोबाइल ने तो सबसे ज्यादा झूठ बोलना सिखा दिया। बिना झूठ का सहारा लिए हमको चैन ही नहीं पड़ता। माँ कहती हैं राजन, कोई मुझे ज्वाला देवी कहता है, कोई उग्रा कहता है, कोई कालिका कहता है, कोई चंडी कहता है, और मैं इन रूपों से पूरे भारतवर्ष में अनेक विभिन्न स्थानों पर विराजमान हूं। हिमालय हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे देवी कृपा करके आप इतना बताइए कि आपको कौन कौन से व्रत प्रिय हैं, जिनको अगर मनुष्य करे, आपकी आराधना करे, आपका व्रत करे, तो सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा व्रत है आपको? तो देवी कहने लगी राजन, जो मनुष्य व्रत करता है, मेरे लिए व्रत रखा है और दिन में झूठ बोलता है, कपट करता है, द्वेष करता है, राग करता है, तो उसका वो व्रत किसी भी काम का नहीं। मैया पार्वती कहती हैं राजन, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो राग द्वेष से रहित होकर के, छल कपट छोड़ करके, छल कपट त्याग करके जिस किसी भी दिन भक्ति भाव से मेरी पूजा करे, मैं उसी दिन उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही मैया मिलेगी, मंदिर को छोड़ के भाग जाएगी मंगल को। गणेश जी बुधवार के अलावा गुरुवार को नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था तो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो पूजा पाठ नहीं करते, उनके लिए कह दिया गया तुम मंगल के मंगल हनुमान जी पर चले जाया करो।
क्यों बुधवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो हनुमान जी भाग जाएंगे क्या? बुधवार को भी मिलेंगे हनुमान जी। हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। भगवान कब मिलते हैं, कब प्राप्त होते हैं? मानस में गोस्वामी जी ने गाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता रानी कह रही हैं मुझे झूठ कपट छल छिद्र ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे निर्मल मन चाहिए। मनुष्य निर्मल हृदय से होकर के अगर मेरे पास आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करती हूँ। और निर्मल मन कहाँ से मिलता है? निर्मल मन भी मैया ने कहा है, रामचरितमानस में गोस्वामी मावा गा रहे हैं, निर्मल मन भी मैया ही प्रदान करती है। क्या कहा है गोस्वामी बाबा ने? जनक सुता जग जननी जान